उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 9 और 10 अप्रैल यानी आज और शनिवार को दूसरे चरण में आने वाले 20 जिलों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भी अब नामांकन शुरू हो चुका है। तो पंचायत चुनाव को लेकर अगर बात करें तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भी अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 9 और 10 अप्रैल यानी आज और शनिवार को दूसरे चरण में आने वाले 20 जिलों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। आज और कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 11 अप्रैल दोपहर तक प्रत्याशी के पास ये वक्त होगा कि वो अपना नाम वापस ले लें। तो देखिए, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब नामांकन पत्रों की जो जांच है वो शुरू हो गई है, और इसी पर बात करने के लिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अब जो प्रदेश है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रही हैं, अपने अपने हिसाब से ताल ठोक रही हैं। उधर दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी अब नामांकन पत्रों की जांच आज और कल होगी। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है कोविड को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल 2 चरणों के लिए नामांकन हो चुके हैं। पहले चरण के लिए हो चुका, और फिर 2 दिन जो दिए गए थे वो दूसरे चरण में जो 20 जिले हैं वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने का दिन था। 7 और 8 तारीख को वो नामांकन जमा हो गए। आज उनकी स्क्रूटनी हुई है इन 20 जिलों में, और कल भी स्क्रूटनी होगी। जिसके नामांकन पत्र में कोई कमियां रह जाएंगी, स्क्रूटनी में वो नाम हटा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, फिर तीसरे और चौथे चरण के लिए, पहले तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर चौथे चरण के लिए जी। तो लखनऊ की अगर हम खाली बात कर लें तो यहाँ पर कुल 8 ब्लॉक हैं राजधानी लखनऊ में, और अगर चारों पद मिला दें, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे वो ग्राम पंचायत सदस्य का हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, या फिर वो हम कहें कि ब्लॉक प्रमुख के, सारे जो पद मिला दें तो उनकी संख्या 6,500 के आसपास होगी। लेकिन जो नॉमिनेशन हुए हैं चारों पदों के लिए वो 15,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा हमने जो ट्रेंड देखा, जो नॉमिनेशन में दिख रहा है, 494 प्रधान के पद हैं यहाँ 8 ब्लॉक में, और कुल नामांकन तकरीबन 4,000 से ज़्यादा हुए हैं। यानी एक गांव में एक प्रधान पद के लिए 10 से ज़्यादा राजधानी लखनऊ में हमें उम्मीदवार दिख रहे हैं। और जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वहाँ पर लोगों का रुझान नहीं दिख रहा है, जिसको पंच कहते हैं। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अगर 4 या 5 या 8 मान लीजिए ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, तो वहाँ पर 3 लोगों ने ही नॉमिनेशन किया है, या फिर कहीं कहीं 2-2 लोगों ने ही नॉमिनेशन किया है। तो ऐसे में वहाँ पर उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। ये स्थिति हमें राजधानी लखनऊ के अलावा दूसरे जिलों में भी दिख रही है। अब अगर प्रथम चरण में जो नॉमिनेशन पूरे उत्तर प्रदेश में हुए उनकी बात कर लें, तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी पंच का जो पद है वो तकरीबन 1,80,000 थे जो 18 जिलों में पहले नॉमिनेशन हुआ। उनमें केवल नामांकन पत्र कितने आए, वो महज 1 लाख, हम कहें तो 7 या 8 हज़ार के आसपास ही आए। यानी 70-72 हज़ार जो पद थे उससे कम नामांकन पत्र जमा हुए। तो हमने इस बार पूछा कि आखिर जो पंच होता है या जो ग्राम पंचायत सदस्य में क्या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, क्या लोगों का इंटरेस्ट केवल प्रधान बनने में है? तो ये जानकारी निकल कर सामने आई कि दरअसल पंच के पास कोई अधिकार नहीं होता है। ग्राम पंचायत जो सदस्य होता है उसके पास कोई अधिकार नहीं होता, उसको कोई, हम कहें तो कोई इस तरीके से सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। यही वजह है कि उनको ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लोग वो उसके लिए नामांकन पत्र नहीं दाखिल कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए किसी गाँव में अगर 12 ग्राम पंचायत के सदस्य हैं
और उनमें से केवल 2 या 3 ही लोग नॉमिनेशन करते हैं, यानी उसका कम से कम 3/4 होना जरूरी है, वरना उसके बिना तो वो ग्राम पंचायत का गठन ही नहीं होगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में फिर उपचुनाव कराने की नौबत आती है। तो कई जगहों पर हमने देखा कि खुद जो प्रशासन में लोग हैं, जो अधिकारी या जो प्रधान पद के दावेदार खुद को समझ रहे हैं, प्रबल दावेदार अपने आप को मान रहे हैं, वो लोगों को लेकर आ रहे थे और वो इसके लिए पर्चे भरवा रहे थे। तो ये अभी खासतौर से जो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो नॉमिनेशन है उसमें हमें काफ़ी कम लोगों का रुझान दिख रहा है। बाकी सबसे ज़्यादा तो प्रधान पद के लिए यहाँ पर हमें कहें तो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अनुभव, देखिए जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रधान पद को लेकर तो लोग इंटरेस्टेड हैं और सबसे ज्यादा जो नामांकन पत्र हैं वो भरे जा रहे हैं। जबकि अगर पंचों की बात कर लें, अगर ग्राम पंचायत सदस्यों की बात कर लें, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अनुभव, देखिए पंचायत चुनाव जब होते हैं तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग नजर आते हैं, अलग अलग तरीके लोक लुभावन चीजें की जाती हैं जिससे जो कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकें। ऐसी तस्वीरें आज भी सामने आई हैं। कहीं पर चिकन पार्टी की गई है, कहीं पर शराब बांटी गई है। इन सबको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां और क्या कदम उठाए भी जा रहे हैं अनुभव? देखिए, आबकारी विभाग ने तो एक विशेष तौर से 2 नंबर जारी किए हैं। दोनों टोल फ्री नंबर हैं, एक व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा और एक टोल फ्री नंबर है जिस पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर पंचायत चुनाव में कहीं पर भी कोई इस तरह के शराब बांट रहा है, कोई भी कैंडिडेट गांव में जा रहा है या फिर वो लोगों को शराब ऑफर कर रहा है, वोटर्स को लुभा रहा है, तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर अवैध शराब कहीं पर मिल रही है तो उसकी भी शिकायत इन 2 नंबरों पर की जा सकती है। इसके अलावा ये तो आबकारी विभाग ने कदम उठाया है शराब को लेकर, लेकिन ग्राम पंचायतों में जब ये चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोग अपने जो राइवल होते हैं उनके ऊपर हमले कराते हैं। इसके लिए भी पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं जी। कुछ समय पहले आपको याद होगा, अभी एक ज़िले में जो एसपी हैं उनका वीडियो कितना वायरल हुआ, किस तरीके से वो एक स्कूल में बैठक कर रहे थे इसी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर, और साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई भी गतिविधि कोई ना करे। तो इस चुनाव को में हम कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। क्यों? क्योंकि पद इतने सारे हैं। अगर आप पद केवल आप ग्राम पंचायत सदस्य के ही पद जोड़ लीजिए तो वो 7 लाख से ज़्यादा हैं। और इतने पद के लिए दुनिया में कहीं पर भी इलेक्शन नहीं होते। केवल हम कहें तो अपने देश में और उत्तर प्रदेश में, चूँकि इतने पद हैं इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कहा जाता है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है उसको मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ज़िलों में चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, लगातार बैठकें कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी जो बनाई जाती है उनके साथ बैठकें हो रही हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके साथ बैठकें हो रही हैं। कोशिश यही है कि कहीं पर भी इस तरह की कोई भी वारदात या घटना या कोई भी विवाद ना होने पाए। जी बिल्कुल अनुभव, कोशिश लगातार की जा रही है। उसके बाद भी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण का नामांकन पूरा होने के बाद अब उन जिलों में मतदान की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं जहां पहले और दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। इसी कड़ी में आज एटा में जिलाधिकारी विभाग चहल ने वोटिंग के दौरान ड्यूटी करने वाले मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया। इस दौरान डीएम साहिबा ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने से हिचक रहे लोगों का हौसला बढ़ाया और मतदान कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, ये उन्होंने कहा। डीएम साहिबा ने कहा कि वो खुद अति संवेदनशील माने जाने वाले अलीगंज क्षेत्र में मौजूद रहेंगी। दरअसल एटा का अलीगंज क्षेत्र पंचायत चुनाव में अति संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, जहां हिंसा की आशंका को देखते हुए मतदान कर्मी चुनाव ड्यूटी करने से डर रहे हैं। लेकिन डीएम साहिबा ने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए खुद उनके साथ मौजूद रहने का भरोसा दिया है। बात मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटा और ये सब बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात ये कर रही हूँ कि किसको डर है, कोई है यहाँ जिसको डर लग रहा है? डरो मत। अच्छी बात है कि बोला कि हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन डरो मत। डर से ना तो कोई समस्या हल होती है और अगर मैं डर जाती तो यहाँ नहीं खड़ी होती। ठीक है, जब मैं नहीं डर रही हूँ तो बाकी कोई क्यों डर रहा है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आजमगढ़ में मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सभी मतदान कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। आजमगढ़ में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है। जिले में 22 ब्लॉक्स में वोटिंग के लिए ड्यूटी करने वालों को रोजाना 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। आजमगढ़ में कुल 1858 ग्राम प्रधान पद हैं, जबकि बीडीसी के 2104 और जिला पंचायत सदस्य के 84 पदों पर चुनाव। आज से हमारी मतदान की प्रक्रिया की जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी प्रशिक्षण उनका शुरू हो रहा है। आज 9 तारीख है, कंटिन्यूस 13 तारीख तक चलेगा और इसमें हमारे डीएवी जो कॉलेज है इसके 51 कक्षों में एक साथ ये परीक्षा चल रही है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, कैसे कैसे मतदान में आपको शुरुआत करनी है और कैसे मतदान क्लोज करना है, पूरी चीज़ सभी को बताई जा रही है। तो हम उसी को देखने आए थे और सभी अधिकारीगण लगे हैं, उसकी क्वालिटी पे ध्यान रख रहे हैं कि हर चीज़ का सबको पता चले, जिससे कि मतदान में कोई भी समस्या ना आए। पंचायत चुनाव में अपराधियों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह और उसकी पत्नी अंजू सिंह का नामांकन चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। गोरखपुर के पिपरौली विकास खंड के वार्ड नंबर 52 अमरोटा से सुधीर सिंह नाम का एक अपराधी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए पर्चा भर रहा था। सुधीर सिंह पिपरौली का मौजूदा ब्लॉक प्रमुख भी है और उसकी पत्नी अंजू सिंह भी वार्ड 45 कालेसर से पर्चा भरा था, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के बाद माफिया सुधीर सिंह और उसकी पत्नी दोनों के पर्चे रद्द कर दिए गए। अपराधी सुधीर सिंह को जिला बदर किया जा चुका है। इसके बावजूद किसी ने सुधीर के नाम से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन अब उसका चुनाव लड़ने के सपने पर चुनाव आयोग का डंडा चल चुका है। पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे उम्मीदवार किसी भी हालत में जीत हासिल करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूक रहे, लेकिन मुजफ्फरनगर में वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने तो सारी हदों को पार कर दिया और लोगों को ऐसी दावत दे डाली जिसमें आचार संहिता के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल भी मजाक बनकर रह गया। देखिए मुजफ्फरनगर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक दूसरे से धक्का मुक्की करते लोगों की भीड़ और खाना तैयार करते रसोइयों की ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की। लेकिन ये भारी भरकम इंतजाम किसी शादी या समारोह के लिए नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव में जनता का वोट बटोरने के लिए किया गया, जहां पर चिकन पार्टी का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली इलाके में ये मुर्गा पार्टी रथेड़ी गांव के एक प्रधान पद के प्रत्याशी ने आयोजित की थी, जिसमें न सिर्फ आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गयी, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल को भी ताक पर रखकर सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। मुफ्त में मटन चिकन का लुत्फ उठाने के लिए लोगों की भीड़ इस कदर टूट पड़ी कि शख्स को इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि ना किसी ने मास्क लगा रखा है और ना ही कोई सामाजिक दूरी का पालन कर रहा है। जबकि इस घोर लापरवाही से बेखबर ग्राम प्रधान प्रत्याशी लियाकत अली मंच पर बैठकर लोगों को चिकन पार्टी में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते रहे। हालांकि इस नॉनवेज पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत प्रत्याशी समेत कई लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। थाना नई मंडी के ग्राम रथेड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है एक भोज का आयोजन किया गया था। वीडियो का संज्ञान लेकर के प्रकरण की जांच की गई। जांच में आरोप सत्य पाए गए। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से प्रधान प्रत्याशी की पार्टी में कोविड नियमों को दरकिनार कर लोगों की भीड़ ने मुर्गे और मटन की दावत उड़ाई, उससे साफ है कि मुफ्त में मिले जायके के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से एबीपी गंगा के लिए अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी धन बल और बाहुबल दोनों का इस्तेमाल करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन इससे ठीक उलट सहारनपुर के एक गांव में लोगों ने प्रधान पद के लिए आपसी सहमति से सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम आगे कर दिया है, जिसके बाद अब महिला प्रत्याशी के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे इन लोगों की तस्वीरें
सहारनपुर की हैं, जहां के सरसावा विकासखंड के कुंडी गांव से प्रधान पद की उम्मीदवार मेमवती का बिना चुनाव लड़े ही प्रधान बनने का रास्ता साफ हो चुका है। सहारनपुर के सरसावा विकासखंड के कुंडी ग्राम पंचायत की सीट 10 साल से रिजर्व थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद आई फाइनल आरक्षण सूची में कुंडी ग्राम पंचायत सीट सामान्य हो गई, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाकर सबकी सहमति से इस परिवार की बहू को प्रधान चुनने का फैसला किया गया। दरअसल पिछली योजना में हमारे गांव में एससी सीट थी जी, और एक रिटायर्ड फौजी हैं श्री जयपाल सिंह जी, उनका इलेक्शन हुआ था तो वह चुने गए थे। तो उनके मन में कुछ विचार आया कि भाई इस किस्म से अगर सहमति सबकी हो जाए एक ही नाम पे, तो इससे अच्छी वो बात क्या हो सकती है। निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाने का रास्ता साफ होने के बाद कुंडी गांव की भावी प्रधान मेमवती ने पूरे गांव का आभार जताया है और भरोसा दिया है कि अगले 5 साल तक सभी गांव वालों की इच्छा के मुताबिक ही विकास कार्य किए जाएंगे। गांव वालों का सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलती हूं, उनके आभारी हूं। उन्होंने मुझे इसलिए लायक समझा, इससे हमारे दादाश्री पुराने में थी ना, पुरानी पीढ़ी थी दादाश्री, उनकी वजह से हमें इसलिए चुना गया। मैं 17 साल उन्होंने प्रधानी करी, 35 साल पहले। सहारनपुर के इस गांव में जिस तरह एक महिला प्रत्याशी को प्रधान बनाने के लिए पूरे गांव ने अपनी सहमति दी, वो अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है, वो भी पंचायत जैसे जटिल चुनाव में, जिसमें जीत के लिए उम्मीदवार किसी भी हथकंडे को आजमाने से नहीं चूक रहे हैं। सहारनपुर से एबीपी गंगा के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। और पंचायत चुनावों में अब बात कानपुर की, जहां चुनाव मैदान में एक ऐसी महिला है जो 81 साल की उम्र में अपने बदहाल गांव की सूरत बदलने का इरादा रखती है। यही वजह है कि आज उनके साथ सैकड़ों युवा भी जुड़ चुके हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आ, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइन कानपुर के 81 साल के बुजुर्ग रानी देवी पर बिल्कुल फिट बैठती है। सालों से अपने इलाके में विकास की बात जो रही रानी देवी के गांव मजरा भरतापुर की जब तस्वीर नहीं बदली, तो खुद ही कमान संभालने के लिए इस बार के पंचायत चुनाव में दमखम दिखाने उतर गए। उम्र भी गई माँ आपकी, कितनी उम्र है आपकी? 81। आपका कार्य कैसा लगा? चुनाव लड़ना चाहिए किस उम्र में? ऐसी हमारी लड़ी, हमारे बहुत गंदगी बहुत है, बहुत खरंजा नहीं, हाँ। सड़क नहीं और नाली नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी है। ग्राम पंचायत रुद्रपुर बेल के गांव मजरा भरतापुर की रहने वाली रानी देवी इतनी बुजुर्ग है कि वो ठीक से चल भी नहीं सकती, लेकिन उनके बुलंद हौसले इन लड़खड़ाते कदमों से कहीं ज्यादा मजबूत है। रानी देवी के इरादों को देखकर इलाके के युवा उनके सहयोग में जुड़ गए हैं। अब सोच रहे थे गाँव का भी, मतलब कि नाली बंदी खंजे वगैरह जो भी है, मतलब नहीं कुछ हो पाता हमारे यहाँ पे। आप लोग खुद देख रहे हैं नाली काफी भरा हुआ पानी वगैरह इस टाइप से, तो कुछ जब प्रधान कराता नहीं है तो सोचा कि जब ऐसे अधिकारी कुछ अपने पास में पावर होगी तो कुछ करा सकते हैं गाँव का विकास। सभी अच्छी तरीके से तैयारी हुई है, सभी लोगों गांव का सभी का सपोर्ट है, मतलब कि सभी लोग इतना उत्साहित करते हैं दादी के लिए कि हाँ मतलब कि वोट लड़ना। रानी देवी का मकसद केवल एक ही है कि उनके गांव की सूरत बदलनी चाहिए। गांव में नाली नहीं, सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाओं को गांव तक लाना ही उनका मकसद है। उम्र के इस पड़ाव में भी सार्वजनिक जीवन और समाज के लिए ऐसी सोच निश्चित लोकतंत्र के लिए एक सुखद मिसाल है। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।